अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो जी स्टूडेंट्स कैसे हैं? अपने चैनल लेसन बाय अली अकबर स्कूल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो 9th और 10th में जो मैट्रिकल मसाइल होते हैं जिनको हम थ्योरम्स कहते हैं, उनके मतलब आज हम अपना पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम अपना लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे जिसमें हम बुनियादी जो तारीफ़ें हैं जो इन मसाइल को और थ्योरम्स को समझने से पहले ज़रूरी हैं, उनके मतलब आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वजह से कि आपको मोबाइल जो है वो कम से कम यूज़ करना पड़े, मैंने सारा जो आज का लेसन है वो राइट डाउन कर लिया है। तो ज्योमेट्री का जो आगाज़ है, जो इब्तिदा है, वो नुक्ते से होती है। नुक्ते की कोई स्पेसिफ़िक डेफिनेशन नहीं है, यानी ये एक एहसास है, एक निशान है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वगैरह नहीं होती, यानी ये डायमेंशनलेस है। तो जब दो नुकात आपस में मिलते हैं तो लाइन वजूद में आती है। लाइन की अक़साम पढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि लाइन क्या है। तो लाइन क्या होती है? कम अज़ कम दो नुकात, यानी ये मैंने एक नुक्ता लगाया, ये दूसरा नुक्ता लगाया, अगर हम इनको आपस में मिला दें तो ये क्या बन जाती है? लाइन। तो लाइन की तारीफ़ क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी? कम अज़ कम दो नुकात मिलकर लाइन बनाते हैं। तो लाइन के बाद हम इसकी अक़साम पे आते हैं। तो लाइन की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं। पहली किता ख़त, शुआ और ख़त। अब हम इन तीनों के मतलब पढ़ेंगे कि तीनों में क्या फ़र्क है। किता ख़त क्या होता है? ऐसी लाइन जिसके दो सिरे हों, किता ख़त कहलाती है। अब आपके जहन में आएगा कि सिरा क्या होता है। तो सिरे का हम यहाँ से पता चलेगा कि ये फ़र्ज़ करें मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो इसके दो सिरे हैं ए और बी। तो ये लाइन इधर से चलते हुए इधर को आ रही है, यहाँ पर आकर इसका इख्तिताम हो गया। तो जिस पॉइंट पर आकर उसका इख्तिताम होगा हम कहेंगे कि वो लाइन का सिरा है। अगर हम इधर को चलें तो ये इस पॉइंट पर पहुंचकर इसका इख्तिताम हो जाता है। तो इधर इसका सिरा बी है, इधर इसका सिरा ए है। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसके दो सिरे हैं। इसकी जो लंबाई है, जो पैमाइश है, वो महदूद होगी, यानी हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो इसी को अगर हमने ज़ाहिर करना हो अलामती तौर पर मैथमेटिकली, तो हम क्या करेंगे? जो हमने इसके एंड्स का नाम रखा है ना, सिरों का नाम रखा है, वो लिखेंगे ए बी और ऊपर किता ख़त की अलामत लगा देंगे। तो जब कभी भी आपके सामने ये लिखा होगा ना, तो आपके जहन में फ़ौरन एहसास पैदा होगा कि ये किसी न किसी लाइन का नाम है। और लाइन भी किस किस्म की है? जिसके दो सिरे हैं और उसको हम किता ख़त कहते हैं। किता ख़त की पैमाइश का इज़हार, अगर हमने इसकी लंबाई की बात करनी हो, इसकी लेंथ की बात करनी हो, तो फिर हम कैसे इसको लिखेंगे? तो ये जो हमने अलामती तौर पर किता ख़त को ज़ाहिर किया था, इसके साथ अगर हम एम लगा दें, यानी कि मैयर, इसको पढ़ेंगे मैयर ए बी। तो अब ये एक लाइन नहीं रही, बल्कि उस लाइन की लंबाई है, यानी एक नंबर बन गया, यानी अदद बन गया। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप बजाय इसके कि एम लिखें इसके शुरू में, आप ऊपर से वो अलामत ख़त्म कर दें। तो इसका मतलब भी उसकी लंबाई है और इसका मतलब भी लंबाई है। यानी कि हम किता ख़त की पैमाइश को दो तरह से इज़हार कर सकते हैं। मैयर ए बी लिख कर ऊपर ये किता ख़त की अलामत लगाएंगे, या फिर सिंपली आप एम बी ना लिखें और ऊपर से ये अलामत ख़त्म कर दें। तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं इसकी पैमाइश को ज़ाहिर करने के लिए। और अगर हम ऐसे लिखें, ये जो भी मैंने ब्लू कलर में लिखा है, ये मैंने वो लिखा है जो अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं मैयर ए बी, ऊपर जो है सिंबल नहीं लगाते किता ख़त का। तो ये रॉन्ग टर्म है, इसका यानी कोई मतलब नहीं है, कोई इसका वजूद नहीं है, ये आपकी गलती है। या आप ऐसे लिख दें इसको, पैमाइश को, इसके ऊपर अगर आप ऐसे लिख दें, यानी एम साथ ना लगाएं, तो ये भी गलत तरीका है। अगर एम लगाकर ऊपर आप किता ख़त की अलामत नहीं लगाते तो वो भी गलत तरीका है। तो इन दो तरीक़ों से हम इसकी पैमाइश को ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर बार लगानी है तो एम लगेगा साथ, अगर बार को ख़त्म करना है तो एम भी ख़त्म हो जाएगा। तो किता ख़त में बराबरी और मतमासल का क्या तस्वुर है? तो मतमासल आपने याद रखना है, जब कभी भी मतमासल का ज़िक्र हो तो मतमासल का ताल्लुक़ हमेशा शक्ल के साथ होता है, नंबर के साथ नहीं होता है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक किता ख़त है, ये दूसरा किता ख़त है। अगर अब हमने देखना हो कि ये मतमासल हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे ऐसे। अगर ये बिल्कुल एक दूसरे को ढांप लेते हैं, यानी अगर ये ऐसे होते तो फिर ये मतवासल नहीं होने थे। अब ये दोनों बराबर एक दूसरे को ढांप लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों किता ख़त मतमासल हैं। तो अगर दो किता ख़त फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक का नाम ए बी रखा है
और दूसरे का नाम मैंने CD रखा है। तो उनको मतमासल अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इधर AB आ गया, CD आ गया, और यहाँ पे हम ये जो मतमासल की अलाम लगाएंगे ये वाली, तो ऐसे लिख सकते हैं। यानी जो सही तरीका है इसको लिखने का मतमासल वो ये है। और स्टूडेंट अक्सर गलती क्या करते हैं कि किता ख़त लिखा AB CD और इनके दरमियान बराबरी की अलाम लगा दी, हालांकि बराबरी का शक्ल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब कभी भी स्टूडेंट मसाइल के अंदर जो थ्योरम्स के अंदर ये लाइन लिखेंगे तो ये लाइन उनकी गलत तसव्वुर होगी, उनके नंबर कटेंगे। तो आपने याद रखना है कि मतमासल का ताल्लुक़ शक्ल के साथ, और शक्ल को जब हमने बराबर शो करना हो, मतमासल शो करना हो, तो उसके लिए ये बराबरी की अलामत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मतमासल का यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया कि मतमासल का ताल्लुक़, मतमासल का तसव्वुर अशकाल पर लागू होता है, नंबर के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर हम ऐसे लिखें, मैयर AB बराबर है मैयर CD के, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बराबरी का तसव्वुर कि किता ख़त में बराबरी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है ऊपर ये बताया था, ये पैमाइश बन जाएगी, यानी ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो इनके दरमियान अगर हमने मवाजना करना हो, ये बताना हो कि ये बराबर हैं या नहीं है, तो इनके लिए हम मसावात की अलामत इस्तेमाल करेंगे, यानी साइन ऑफ इक्वालिटी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो नंबर्स को आपस में कंपैरिजन करने के लिए उनका, तो हम इक्वल साइन इस्तेमाल करेंगे। ये आपका राइट मेथड है, ये सही है। अगर आप इसी को ऐसे लिख देते हैं कि आपने MB लगाया हुआ है और साथ मतमासल का सिंबल आपने यूज़ कर लिया, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और नंबर्स का आपस में मतमासल होने का कोई भी तसव्वुर नहीं है। अगर आप ये अपने पेपर में थ्योरम्स में लिखेंगे तो ये आपकी गलती है, आपके नंबर कट सकते हैं। तो नीचे मैंने नोट भी लिख दिया कि बराबरी का तसव्वुर आदाद पर यानी कि नंबर्स पर लागू होता है। अगर आप बराबरी के तसव्वुर को लागू करेंगे अशकाल पर, जैसे मैंने ये लिखा, तो ये गलत होगा। तो यहाँ तक हमने किता ख़त के मतलब पढ़ा कि किता ख़त में हम मतमासल का तसव्वुर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बराबरी का भी। बराबरी का उस सूरत में करेंगे जब हम उसकी पैमाइश की बात करेंगे, और मतमासल का तसव्वुर उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे जब हम उसकी शक्ल का ज़िक्र करेंगे। तो इसके बाद दूसरी किस्म हमने लिखी ऊपर शुआ। तो ऐसी लाइन जिसका एक सिरा हो शुआ कहलाती है। तो इसको हम ज़ाहिर कैसे करेंगे, ये मैंने लिखा A और B। अब तीर का निशान जो है B की तरफ है, इसका मतलब इधर इस शुआ का इख्तिताम हो गया, इस तरफ को जो शुआ बढ़ रही है। अब कहाँ पे जाकर रुकेगी हमें इसका कोई पता नहीं है, नहीं इसका सिरा है ही नहीं है, लामहदूद फासले तक जाएगी। इसी को हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं कि A B लिखा और तीर का निशान B की तरफ लिख दिया। अब ये तो इसकी डायाग्राम होगी, शक्ल होगी। इसी को हम मैथमेटिकल में ज़ुबान में कैसे लिखेंगे, यानी अलामती तौर पर हम कैसे इज़हार करेंगे, तो हम AB लिखकर तीर का निशान B की तरफ करेंगे, या अगर आप BA लिखना चाहें तो तीर का निशान B की तरफ कर दें, यानी दोनों तरीक़ों से ठीक है। AB लिख लें या BA लिख लें, लेकिन याद आपने रखना है कि जो तीर का निशान है वो B की तरफ हो। और जो गलत मेथड है अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, ये देखें कि इसी शुआ को हम ज़ाहिर करना चाहते हैं जहाँ पे इसका सिरा जो है वो A है और तीर का निशान B की तरफ है। अगर आप ऐसे लिख देते हो AB और आपने तीर का निशान A की तरफ किया है, तो इसका मतलब है कि आपने B को सिरा शो किया है, हालांकि इसका सिरा A है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी आपने क्या किया, B को सिरा शो किया, तो ये भी गलत हो गया। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका नंबर कटेगा, आप अपने नंबर ज़ाय करोगे। तो यहाँ पे शुआ का जिक्र ख़त्म हो गया। अब तीसरी किस्म है ख़त। ऐसी लाइन जिसका कोई सिरा ना हो ख़त कहलाती है, यानी कि इसका इज़हार कैसे होगा। हमने पढ़ा कि जिधर तीर होता है वो सिरा नहीं होता, तो इसका कोई सिरा नहीं है, इसलिए दोनों तरफ तीर का निशान आएगा। ये लाइन इधर को भी बढ़ रही है, इधर को भी बढ़ रही है, दोनों तरफ ये लाइन फैलेगी। ये इसकी शक्ल हो गई। और इसका हम इज़हार कैसे करेंगे, AB लिखने के बाद हम ऊपर ख़त का निशान लगा देंगे। तो इसको AB भी लिखा जा सकता है, BA भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों तरफ तीर का निशान है, इसलिए हम AB भी लिख सकते हैं और BA भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों अक़साम हमने पढ़ ली, किता ख़त, शुआ और ख़त। अब हम पढ़ेंगे शुआ और ख़त में मतमासल और बराबरी का तसव्वुर।
शुआ और ख़त की चूँकि लंबाई लामहदूद होती है, इसलिए इनकी पैमाइश नहीं की जा सकती, अलबत्ता इनके किसी मखसूस हिस्से की पैमाइश की जा सकती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि शुआ और ख़त जो होते हैं वो एक तरफ को उसका एंड नहीं होता, उसका इख्तिताम नहीं होता, इसलिए हम उनकी पैमाइश भी नहीं कर सकते। अगर उनकी पैमाइश नहीं है तो फिर हम उनकी बराबरी के मतलब या मुतमासल होने के मतलब कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता अगर हम उनके किसी मखसूस हिस्से की पैमाइश कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक शुआ है, उसका हमें ये सिरा पता है ए है और ये एक बी नुक्ता हमें दे दिया जाए, तो ए से बी तक हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। इसी तरह ख़त हो हमारे पास, ये कोई ख़त है, इसके 2 पॉइंट्स अगर हमें दे दिए जाएँ सी और डी, तो इन दोनों के दरमियान हम पैमाइश कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल सारी शुआ की और सारी जो है ख़त है इसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनका एंड नहीं पता। तो इसका मतलब हुआ कि शुआ और ख़त इन दोनों में हम बराबरी और मुतमासल का तसव्वुर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब किता ख़त शुआ और ख़त के बाद हम ज़ाविये का ज़िक्र करेंगे कि ज़ाविया क्या है। तो ज़ाविये की डेफिनेशन क्या है? दो हम सिरा शुआएँ मिलकर ज़ाविया बनाती हैं। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास शुआ जो है वो ओ ए है और ये शुआ ओ बी है। दोनों का जो सिरा है वो नुक्ता ओ है, यानी नुक्ता ओ से दोनों शुरू हो रही हैं। तो दो ऐसी शुआएँ जिनका सिरा एक ही हो, यानी उनका ओरिजिन एक ही हो, एक ही पॉइंट से वो शुरू होती हों, तो वो मिलकर ज़ाविया तश्कील देती हैं। तो ये जो इनके दरमियान गैप है दोनों शुआओं के दरमियान, ये ज़ाविये की मिकदार को ज़ाहिर करेगा। तो ये ज़ाविया हो गया। अब हमने अलामती तौर पर मैथमेटिकली इनको ज़ाहिर अगर करना चाहें तो ये जो है ये एंगल का सिंबल है, यानी हमने थोड़ा सा एल लिखा है टेढ़ा करके, तो ये एंगल की अलामत है। तो एंगल का नाम लिखने के लिए हम 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट वो जिस पे वो नुक्ता बन रहा है और एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो इसका नाम लिखने के लिए हम तरतीब का ख्याल रखेंगे, हम ए से शुरू करेंगे या बी से करेंगे, और जिस नुक्ते पे ज़ाविया बनता है जिसको हम नुक्ता रास भी कहते हैं उसको हमेशा दरमियान में लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? एंगल ए ओ बी, और जो दरमियानी नुक्ता है उसके ऊपर एक छोटी सी कैप लगाते हैं जो इस बात की निशानदेही करती है कि नुक्ता ओ पे ज़ाविया बन रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हमने ए से शुरू किया इधर से, यानी ए ओ बी, इधर से भी आप शुरू कर सकते हैं बी ओ ए, यानी दोनों तरीके ठीक है। एंगल बी ओ ए, यानी पहले इस पॉइंट से शुरू कर लें या इस पॉइंट से शुरू कर लें, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ओ जो है वो दोनों दफ़ा दरमियान में आएगा, यानी नुक्ता रास को हमेशा हमने दरमियान में रखना है। ये तो ज़ाविये का नाम हो गया कि हम नाम कैसे लिखते हैं ज़ाविये का, ये वाला और ये वाला। अब इसकी पैमाइश को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? तो जैसे हमने किता ख़त में किया, इसकी पैमाइश को ज़ाहिर करने के लिए हम इसके शुरू में एम लगा देते हैं। तो एम यानी कि इसको पढ़ेंगे मेजर एंगल ए ओ बी, यानी अभी ये इसकी पैमाइश को ज़ाहिर करेगा इस एंगल की। या आप लिख सकते हैं मेजर एंगल बी ओ पी, दोनों तरीके ठीक हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये दोनों उसकी पैमाइश को ज़ाहिर करेंगे। अब हम ज़ाविये में मतमासल और बराबरी के तसव्वुर के मतलब सीखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये जो है एंगल को शो कर रही है, ये भी एंगल को शो कर रही है लाइन। अब इनके साथ एम नहीं लगा हुआ, यानी कि ये पैमाइश को ज़ाहिर नहीं कर रहे। ये इसका ताल्लुक़ भी एक शक्ल के साथ है, इसका ताल्लुक़ भी शक्ल के साथ है। तो अगर ये दोनों ज़ाविये हम एक दूसरे के ऊपर रखें, बिल्कुल एक दूसरे को ढांप लें, तो हम कहेंगे ये मतमासल है। तो अलामती तौर पर हम इनको ऐसे लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी मतमासल है एंगल डी ई एफ़। ये मैंने एंगल एक डी ई एफ़ बनाया है, ये वाला। अगर ये वाला एंगल और ये वाला, इसको हटा के हम इधर इसके ऊपर रखें और ये बिल्कुल एक दूसरे को ढांप लें, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल मतमासल हैं। उसको अलामती तौर पर हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम शक्ल की बात ना करें, हम पैमाइश में आ जाएं, तो अगर हम इसके साथ एम लगा दें, अब ये इसकी पैमाइश को ज़ाहिर करेगा। ये जो लाइन है इस एंगल की पैमाइश को ज़ाहिर करेगी कि मेजर एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है, 40 है, 50 है, यानी ये एक नंबर बन गया। और मेजर एंगल डी ई एफ़ ये इसकी पैमाइश को ज़ाहिर करेगा। अब दो पैमाइशें आ गई, दो नंबर आ गए, हिंदसे आ गए, इनके दरमियान हम मतमासल की अलामत इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या लगाएंगे? हम मसावी का सिंबल लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स अक्सर जो गलती करते हैं मसलों के अंदर, वो क्या करते हैं, इधर उन्होंने लिखा एंगल ए ओ बी
और साथ बराबरी की अलामत लगा दी, यानी कि ये एक शक्ल है और शक्ल को उन्होंने बराबर कर दिया, तो ये गलत है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इससे आपके नंबर मिस होंगे, कटेंगे, आप अपने नंबर का लॉस करेंगे। तो इसी तरह अगर आपने एम भी लगाया हुआ साथ और साथ मतमासिल लगा देते हैं ये वाला, तो ये भी गलत है। ये दोनों तरीके ठीक हैं जो ब्लैक कलर में मैंने लिखे हैं, और ये जो ब्लू कलर में लिखा है, ऐसे लिखने की आपको इजाज़त नहीं है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आप अपने नंबर का लॉस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा, तो इसको गौर से पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आप अपने जो थ्योरम्स हैं, जो मसाइल हैं, उनमें गलती नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।